हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग सिलॉग एंड वेन डायग्राम के सभी पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2019 से 23 में टोटल 8 शिफ्ट के पेपर हैं एंड सिलॉग एंड वेन डायग्राम से 9 क्वेश्चन है टोटल। किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आइए देखते हैं। क्या दिया गया है कि ऑल स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड। देखिए सारे स्वीट थिंग्स जो हैं ये क्या है, फ्लूइड है। ठीक है। एंड सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग। देखिए कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, कलर थिंग है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि ये फ्लूइड जो है ये क्या है, फ्लूइड है। और सम फ्लूइड्स आर कलर थिंग ना। अगर इसको ऐसे बना दें तभी सही हो जाएगा। अब जरा कंक्लूजन देखिए क्या है कि सम स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग। देखिए यहाँ से सम स्वीट कलर है लेकिन यहाँ से नहीं है। ठीक है। अब यहीं पे अगर कहीं कुछ नो करके लिखा होता कि नो नो स्वीट थिंग्स आर कलर थिंग तब आइदर और होता, तो ऐसा तो लिखा नहीं है तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे सारे ही स्वीट जो है ना फ्लूइड है। सारे ही स्वीट यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। और ये क्या कह रहे हैं कि सम स्वीट थिंग्स आर फ्लूइड, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज ऑल हो ना तो ऑल से सम निकलेगा। ऑल से सम निकलता है लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता, तो दूसरा वाला सही है। थर्ड, ऑल फ्लूइड आर स्वीट थिंग। तो देखिए सारे फ्लूइड जो है ये स्वीट थिंग तो नहीं होंगे ना। ठीक है। सारे फ्लूइड जो है स्वीट थिंग नहीं है, ये वाला पोर्शन कहाँ है, स्वीट। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम फ्लूइड आर स्वीट थिंग। कुछ फ्लूइड जो है ये क्या है, स्वीट थिंग है। सही है, ये वाला पोर्शन जो है ये है स्वीट थिंग। तो केवल जो है बी और डी सही है, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो फिर नन ऑफ दी जिसको टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पे बी और डी होना चाहिए लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जो है क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल। तो देखिए रेक्टेंगल जो है ये हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल गर्ल्स को, और ये रेक्टेंगल जो है फुटबॉल को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल, तो आप ये जो है पूरा ट्रायंगल आप लीव कर दीजिए, ये तो हॉकी हो जाएगा। ये पूरा आप रेक्टेंगल कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बच रहा है, केवल 6। सिंपल था ना। इसको आप ओरली डायग्राम से देख के कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गर्ल्स कितनी है, 2 4 3 6। ठीक है। और हॉकी में ये क्या क्या आ जाएगा, हॉकी में देखिए 4 और 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 कैंसिल। 2 किस में आ जाएगा, फुटबॉल में आ जाएगा, तो ये कैंसिल। 6। ठीक है, ओरली कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट हु अटेंडेड अ सेमिनार, 200 opted for written exam, 200 opted for presentation, 160 opted for assignment, and 20 did not opt for given any of the three method of test. And 200 student had exactly one of the three method of test. How many student opted for exactly two of the three testing method? देखिए इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ये सपोज कीजिए कि रिटन एग्जाम वाले बच्चे हो गए, ये प्रेजेंटेशन एंड ये असाइनमेंट वाले हो गए। ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 240। प्रेजेंटेशन दैट इज 200। असाइनमेंट वाले कितने हो गए, 160 हो गए। एंड 20 तो कोई भी मेथड जो है ऑफ नहीं किए हैं। एंड 200 एग्जैक्टली वन वाले हैं। ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, ठीक है, अब एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, दो होंगे। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली वन वाले हो जाएंगे। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि ये टोटल है कितना, 200। तो अब इसमें रिटन एग्जाम वाले प्लस प्रेजेंटेशन प्लस असाइनमेंट, 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक मेथड ऑप्ट किए हैं। हो सकता है कि रिटन, सिर्फ रिटन देने वाले 80 स्टूडेंट हो, प्रेजेंटेशन देने वाले सिर्फ 80 स्टूडेंट हो, एंड असाइनमेंट वाले जो है ये 40 स्टूडेंट हो। ठीक है ना, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, डबल काउंटिंग नहीं है, ये सिंगल वाले कितने हैं टोटल, 200। अब देखिए इसमें ये जो, ये देखिए एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, हो सकता है कि वो रिटन भी दिए हों, प्रेजेंटेशन भी दिए हों, फिर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन भी हो, असाइनमेंट भी हो। तो एग्जैक्टली टू वाले जो है दो का रिपीटेशन होगा, तो ये वाला एरिया जो है एग्जैक्टली टू हो जाएगा, इसको भी कह सकते हैं आप। एंड इसमें एग्जैक्टली थ्री भी है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन। देखिए ये वाले जो होंगे स्टूडेंट, हो सकता है कि तीनों ही दिए हों,
तो देखिए, तो एग्जैक्टली थ्री वाले, ये टोटल कितने हो गए? देखिए टोटल 400 स्टूडेंट थे, एंड ऑप्ट वाले कितने टोटल हो गए? दैट इज 240, 200 एंड 160। तो ये कितना हो गया? 600। तो यहाँ से तो ये 600 हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली वन दिया गया है कितना? 200। तो ये आपका 200 हो गया। तो यहाँ से हम केवल ये निकाल सकते हैं, दैट इज टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री। ठीक है। अब ये 200 इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना होगा? दैट इज 400। तो ये हमारा निकल गया, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू एग्जैक्टली टू, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली थ्री। ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री था, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। ये कितना हो गया आपका? 400। इसको अभी के लिए इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू एंड एग्जैक्टली थ्री वाले कितने स्टूडेंट होंगे? देखिए टोटल 400 स्टूडेंट हैं, इसमें से 20 ने जो है कोई ऑप्ट नहीं किया है, कोई मेथड। तो टोटल 380 स्टूडेंट है। तो वन टू और थ्री वाले टोटल कितने हो गए? दैट इज 380। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से भी हम एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जैक्टली वन तो दिया हुआ है कितना? दैट इज 200। तो यहाँ से एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री कितना आएगा? ये 200 है ना, 200 इधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा? 180। ठीक है ना? अभी इसके लिए जो है इसको इक्वेशन टू सपोज कर लीजिए। कितना हुआ? अब एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ही साइड, मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये आपका कितना हो जाएगा? टू एग्जैक्टली टू, टू एग्जैक्टली थ्री, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है ना? ये मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। इसको एक सेकेंड के लिए अरेंज करते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशन वन माइनस थ्री कर देते हैं। वन और थ्री को माइनस करिए तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन वन है। अब टू एग्जैक्टली टू, यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा, माइनस होगा ही होगा। टू एग्जैक्टली थ्री, ये आपका कैंसिल आउट होगा। अब क्या रह गया? एग्जैक्टली थ्री आपके पास आ गया। एग्जैक्टली थ्री कितना? 400 माइनस 360, दैट इज 40। तो एग्जैक्टली थ्री हमारे पास आ चुका है। ठीक है। और यहाँ इक्वेशन टू क्या था? इक्वेशन ये था हमारा टू, दैट इज एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री इज इक्वल टू कितना था? 182 था, सॉरी 180 था। एंड हमसे यही पूछा गया ना, फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री टेस्टिंग मेथड। अब आप ये बताइए, एग्जैक्टली थ्री 40 आ चुका है, ये हमारा 40 आ चुका है, ये 180 है। तो एग्जैक्टली टू कितना होगा? ठीक है, ये जाके इधर माइनस होगा, दैट इज 140। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इसको आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए सीमेट में टोटल 3 आवर का पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लास्ट के लिए रखिए। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से केवल यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज 19 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट आर randomly chosen, 140 like tea and 120 like coffee and 70 like both tea and coffee. How many like neither tea nor coffee? ठीक है। तो देखिए टोटल जो है 200 स्टूडेंट है। ठीक है। अब ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया। कॉमन वाले कितने हैं? 70 लाइक बोथ, तो ये 70 हो गया। ठीक है। अब वनली टी वाले कितने होंगे? 70। एंड वनली कॉफी वाले कितने होंगे? 50। ठीक है। तो टोटल जो है 190 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो कॉफी ले रहे हैं या तो टी ले रहे हैं। ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 200, और 190 कुछ ना कुछ ले रहे हैं। इसका मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही कॉफी ले रहे हैं ना ही टी ले रहे हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
थ्री सर्कल है, एक्स वाई जेड। एक्स जो है ये म्यूजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई सिंगर एंड डांसर। जेड जो है ये डांसर हो जाएंगे, ठीक है। द सर्कल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म रीजन ए बी सी डी, ठीक है। सेलेक्ट द रीजन दैट रिप्रेजेंट म्यूजिशियन हु आर सिंगर बट नॉट डांसर। देखिए डांसर नहीं होना चाहिए, डांसर नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा पूरा जो है यहाँ से तो आंसर होगा नहीं। ए बी सी रिमूव कर दीजिए। म्यूजिशियन और सिंगर में कॉमन क्या है, दैट इज डी, ठीक है ना। तो ओनली डी, दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। डायग्राम बना हुआ है, स्टेटमेंट देखिए यहाँ से क्या है। ऑल टीचर आर डॉक्टर, क्या सभी टीचर डॉक्टर हैं, नहीं। ओनली सम टीचर और डॉक्टर, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। स्टेटमेंट वन जहाँ पे भी है उसको आप कैंसिल आउट करिए। तो आप सोचिए आपके पास अगर केवल 20 सेकंड का टाइम हो, तो ये देखिए पहला तो गलत है ना, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सही है। यहाँ पे भी वन है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी वन है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन पूरा ही सॉल्व देख लेते हैं। सम डॉक्टर आर टीचर, तो सही है, कुछ डॉक्टर जो है ये टीचर हैं। एंड ऑल सर्जन आर डॉक्टर, क्या सभी सर्जन डॉक्टर हैं, तो ये देखिए इसी के अंडर में है ये, सही है। दूसरा एंड तीसरा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिलॉग का क्वेश्चन है, लिखा है कि ऑल हट्स आर बंगलो, ठीक है। सारे हट जो है ये बंगलो है, ठीक है। और सारे बंगलो जो है ये क्या है, चर्च, चर्च है, तो ये चर्च हो गया आपका, ठीक है। कंक्लूजन देखिए क्या कहा है कि सम चर्च आर हर्ट्स, ठीक है। देखिए सम चर्च जो है ये हर्ट्स में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सम चर्चेज आर मेंशन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव इन विच द थर्ड स्टेटमेंट इज इम्प्लाइड बाई फर्स्ट टू स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए पहला लिखा है कि ऑल बसेज आर बॉक्सेस, ठीक है। तो ये देखिए सारे बसेस जो हैं ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि ऑल हैंड्स आर बसेस, तो चलिए ऑल हैंड्स आर बसेस कर लिया। लिखा है कि सो ऑल बॉक्सेस आर हैंड, सारे बॉक्स जो है हैंड कैसे हो सकते हैं, पहला गलत। दूसरा, ऑल उल्स आर वाइट, ठीक है। सारे उल्स जो है, ठीक है, ये वाइट है, ठीक है। ऑल टाइगर आर वाइट, चलिए सारे टाइगर जो है वाइट हो गए। सो ऑल टाइगर ऑल वॉल्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट देखिए, ऑल पी क्यू आर कैन रन, ये देखिए सारे पी क्यू आर जो है, ठीक है, ये दौड़ सकते हैं, तो ये रन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल एबीसी आर पी क्यू आर, सारे एबीसी जो है ना ये पी क्यू आर है, देखिए सारे एबीसी पी क्यू आर हैं। सो ऑल एबीसी कैन रन, हाँ, सारे पी क्यू आर दौड़ सकते हैं और सारे एबीसी पी क्यू आर हैं, तो वो सही है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, शर्ट कॉलर और पॉकेट। तो ये देखिए ये शर्ट हो जाएगा, शर्ट में जो है कॉलर हो जाएगा और ये पॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो दी इज द राइट आंसर। तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ये शर्ट हो जाएगा, कॉलर तो ठीक है आप जैकेट का भी कह सकते हैं, टी शर्ट का भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉकेट जरूरी नहीं है कि शर्ट में ही हो, या टी शर्ट में भी हो सकता है। तो आपको इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप सी और बी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एनटीए का आंसर जो है आई थिंक बी ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप देखो। तो ये सभी पीवाईक्यू, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीवाईक्यू आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।